आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पश्चिमी चंपारण जिले स्थित सिकटा विधानसभा क्षेत्र में। नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र का ये इलाका है। ये ऐसा इलाका है जो जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। राजनीतिक रूप से भी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पहचान है और आज हमने यहाँ चौपाल लगाया है जहाँ जनता के सीधे सवाल होंगे अपने जनप्रतिनिधियों से और जनप्रतिनिधि उनके सवालों का जवाब देंगे। चूंकि ये चुनावी साल है, वर्ष 2025 है और संभावित है कि अगले 2 से 3 महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। इस कड़ी में प्रभात खबर की टीम पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और सीधे जनता की बात कर रही है और नेताओं से सवाल भी कर रही है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उससे पहले हमारे जो सम्मानित अतिथि पहुंचे हैं, जो गेस्ट पहुंचे हैं, जो प्रतिनिधि पहुंचे हैं, उनका परिचय करवाते हैं। तो पहले कड़ी में है महबूब आलम जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो तालियों के साथ इनका स्वागत करें। शिवेंद्र सिब्बू जी बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पक्ष रखेंगे, इनका भी स्वागत है। और वीरेंद्र गुप्ता जी हैं जो सिकटा के विधायक है, CPI-ML पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है। इनके ठीक बाद धनीश पटेल जी बैठे हैं जो जदयू के नेता है और यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगपति भी है, इनका भी स्वागत है। नेहा सैफी जी है, प्रदेश सचिव है जदयू की जो सत्ताधारी पार्टी है, इनका भी स्वागत करते हैं। उनके ठीक बगल में सत्येंद्र यादव जी बैठे हैं जो पूर्व मुखिया भी है और पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम जी के प्रतिनिधि के तौर पर ये आपके बीच मौजूद है, इनका भी स्वागत है। इसके साथ ही अभी ठीक अखिलेश प्रसाद उर्फ धुन्नू जी पहुंचे हैं जो जनसुराज के नेता है, इनका भी स्वागत है। और स्वागत करिए आप सब खुद अपना भी कि आप भी यहाँ पहुंचे हैं। ये आपकी जागरूकता को दर्शाता है, ये आपके उस बात को दर्शाता है कि आप कितने जागरूक हैं और अपने नेताओं से अपने सवालों का आप जवाब चाहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद हम सीधे पहुंचते हैं आपके प्रतिनिधियों के बीच। और सर, आप लोगों को 1-1 मिनट का शुरुआत में समय देंगे और आप जो कुछ भी अभी अपने बात को रखना चाहें, बिना अभी हमारे तरफ से कोई सवाल नहीं होगा, सीधे आप जनता से मुखातिब होंगे। तो शुरुआत सर आपसे करते हैं और 1 मिनट के अंदर सर आप अपने बातों को रखेंगे। फिर मौजूद विषय क्या होगा जनता से मुखातिब होने का? क्योंकि ये चुनावी साल है जी। और सिकटा विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, उस विषय को ध्यान में रखते हुए इस वार्तालाप की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस विवाह भवन में उपस्थित पुरुष महिला, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक CPM के वीरेंद्र गुप्ता जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई शिबू जी और भावी विधायक प्रत्याशी जदयू के भाई दिनेश पटेल जी और नेहा सैफी जी, सभी को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। अब रही सिकटा की पॉलिटिकल भौगोलिक स्थिति के बारे में, लोगों की मंशा के बारे में, लोग यही चाहते हैं, लोगों की मैं बात तो नहीं लेकिन अपना बात और लोगों की बात मैं कुछ बताना चाहता हूं। जो लोगों के बीच में सर्वदा सरोकार रखता है, दुख सुख में काम आता है, वही सिकटा की एक लोगों की भावना है जो वही विधायक के चुना जाए। लेकिन जो दिल बदले या दल बदले, गिरगिट जैसा रंग बदले, ऐसे लोगों की मंशा है उसको नकार देने का, बस यही मेरा मंशा है। अब शिवेंद्र सिब्बू जी से निवेदन होगा कि वो अपनी बात पर रखें। सबसे पहले तो प्रभात खबर के इस आयोजन के लिए मैं प्रभात खबर के पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस सुदूर देहात में जहां इस तरह का आयोजन बहुत कम ही हुआ करता है और आपके सोच के लिए
आपको पुनः धन्यवाद। सिकटा की जहां तक बात है तो सिकटा की जनता विकास चाहती है, सभी जगह की जनता विकास चाहती है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जहां हम लोग बैठे हुए हैं यहां से महज कुछ दूरी पे नेपाल है। और एक समय था कि हम लोग रात में दिन में हम लोग चलने में, रोड से गुजरने में यहां डर लगता था। और जब से हमारे नीतीश जी आए, एनडीए की सरकार आई, तब से लोग यहां सुकून की सांस ले रहे हैं, लोग यहां चैन से रह रहे हैं। तो सबसे पहले सुरक्षा की जहां तक बात होती है तो लोग यहां सुरक्षित हैं। अब विकास की बात है तो जहां हम लोग बैठे हुए हैं इसके सामने एक नहीं दो सड़कें आप देख रहे हैं। तो ये विकास की गाथा है। चाहे बिजली की बात हो तो हम लोग केंद्र और राज्य सरकार के विकास से संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतर होगा। जहां तक स्थानीय यहां का मुद्दा है तो यहां के लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि यहां से कोई स्थानीय विधायक बने, यहां के स्थानीय लोग चुन के जाएं और अपने लोगों के दिल की बात, मन की बात विधानसभा तक पहुंचाएं। वीरेंद्र गुप्ता जी, विधायक जी से निवेदन होगा कि जनता से मुखातिब हो। सर माइक आपके बगल में आए, उसको ऑन कर लेंगे। इलेक्शन एक्सप्रेस जो प्रभात खबर की टीम ने आज आयोजित किया है, उस टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया और साथ ही इस इलेक्शन एक्सप्रेस में शामिल तमाम लोगों को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देंगे। प्रभात खबर ने ऐसी चिंता व्यक्त की है कि मतदान का प्रतिशत कम रहता है, तो एक मतदाता में जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ साथ जनता के मुद्दों पर इलेक्शन हो, केवल कुछ भावनात्मक और कुछ सांप्रदायिक उन्माद, जात पात और तरह तरह के मुद्दों पर ना हो, लोकतंत्र मजबूत हो। तो हम प्रभात खबर की इस मंशा का, उनके उद्देश्य का आपको अभिवादन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि अभी सबसे बड़ी जो चुनौती है SIR की, कि देश में जब एक तरफ प्रभात खबर अभी अपने बिहार में अपने यहाँ ये अभियान चला रहा है, लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी हो, ऐसी स्थिति में गरीबों को, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको वोट से वंचित करने के लिए जो SIR चलाया जा रहा है पटना और दिल्ली की सरकारों के द्वारा, हम समझते हैं कि ये पूरा वापस होना चाहिए और संपूर्ण रूप से सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो इस दिशा में जो भी कदम है, हम समझते हैं कि सभी नागरिकों को उठाना है। हम भी आपके साथ हैं कि पहले लोकतंत्र बचेगा, इलेक्शन बचेगा, तब जाके कोई पार्टी जीतेगी, कोई पार्टी हारेगी। पहले संविधान को बचाना, इलेक्शन को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये मूल जिम्मेवारी है। इसलिए उसकी जो मूल कड़ी है वो मतदाता हैं, तो मतदाताओं को बचाया जाए, मताधिकार को बचाया जाए। हम समझते हैं आज ये वक्त की ज़रूरत है। संक्षिप्त में बातों को कहने के लिए कहा गया है, इसलिए आगे की कड़ी में और बातें होंगी। अब धनेश पटेल जी जो जदयू नेता है और उद्योगपति भी है, उनसे निवेदन होगा कि वो अपनी बातों को रखें। आप सभी यहाँ आए लोगों को मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम धनेश पटेल है। मैं इसी शिक्षा बलथर गांव से हूँ और एक उद्योग जगत से आता हूँ। आप सभी का यहाँ स्वागत और हमारे जो यहाँ लोग हैं प्रतिनिधि लोग, उन लोग को भी नमस्ते। मैं आगामी जो चुनाव है उसमें एनडीए के संभावित प्रत्याशी के रूप में अपने आप को मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपसे यही निवेदन है कि इस बार कम से कम सिकटा के लिए वोट दीजिए, सिकटा के विकास के लिए वोट दीजिए। आज तक सिकटा के विकास के मुद्दे को कोई उठाया नहीं, लेकिन मैं उठाया नहीं, मैं आया हूँ, बलथक तक पहुँच गया हूँ मैं इंडस्ट्री लेकर। और मेरा ये
आप समझते हैं कुर्सियां पूरी खाली है, यहाँ पर पूरा कुर्सी खाली है। आपके 50% लोग गांवों से बाहर रहते हैं, रोजी रोजगार के चक्कर में कोई लद्दाख गया है, कोई दिल्ली गया है, कोई बम्बे गया है। मेरा है कि मैं उनको यहाँ लाना चाहता हूँ, वो भी चाहते हैं अपने घर में आपके साथ बैठना, यहाँ रोजगार देना, उनको कुर्सियां यहाँ भरी रहनी चाहिए। तो ये नहीं है, तो इसके लिए हम जरूरत हमारी है। और दूसरी ये कि आप समझिए कि जो मैं जान रहा हूँ देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर और बिहार के स्तर पर, बिहार आज एक विकास के रास्ते पर बहुत जोर से चल चुका है। इंडिया सरकार के नीतीश जी के नेतृत्व के अंदर एक नीतीश जी नहीं है, नीतीश जी एक दर्शन है, एक फिलोसफी है। याद कीजिए, आपको बाद में किताबों में मिलेगा। नीतीश जी के पुराने हमारे जैसे आप जयप्रकाश नारायण जी के याद करते हैं, और हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों कर्पूरी ठाकुर जी को याद करते हैं, वैसे ही नीतीश जी को आप नहीं, आगे और जनता उसको लोग और याद करेंगे। क्योंकि जो एक आदमी ना ये विकास के कड़ी है। हम तो जानते हैं बलथर में हम लोग पैदा हुए थे, तो हम दिया के अंदर पढ़कर विदेश में जाकर पढ़े हैं, दिया के अंदर पढ़कर। आज हमारे घर में बिजली है, सड़क है, हर चीज है। एक चीज नहीं दिया उन्होंने, आपके घर तक पहुंचाया। और मैं बताता हूं कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि उद्योग में बलथर गांव में लगाऊंगा और सिकटा के हर पंचायत में भी प्लान लगाने के लिए। इसलिए अगर रोड नहीं रहता, बिजली नहीं रहता था, हिम्मत पैसा रहता भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए आपको जो दिया गया है, आप भी कोशिश कीजिए, हम लोग मदद करेंगे इसमें। आप भी कोशिश कीजिए कि बिजली चलने के लिए आराम के लिए नहीं है, बिजली रोड भी आराम के लिए नहीं दिया गया है, आपको कुछ करने के दिया है, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। इसलिए अंत में मैं यही कह रहा हूँ कि जो एनडीए की जो सरकार है वो बिहार को बहुत ही अच्छे रास्ते पर ले जा रही है। जो आपको जो विकास का जो दुनिया का जो मापदंड है, अब सारे स्टेट की हो गई, अब बिहार की बारी है और उसको इस बार खोना नहीं है, और सिकटा को भी खोना नहीं है। हर बार सिकटा के मुद्दा अलग रहे हैं, लेकिन एक ही मुद्दा रहेगा, सारे जात पात भूलकर विकास को वोट किया जाएगा। और हमारे प्रतिनिधि लोग बोलते हैं कि ये भी विकास के लिए वोट करें सबको। चल, थैंक यू। नेहा सैफी जी से निवेदन होगा, और एक निवेदन ये भी होगा कि जरा समय को ख्याल में रखते हुए अपनी बातों बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रभात खबर के तरफ से, इलेक्शन एक्सप्रेस, इसके संयोजक और जो इसके मार्गदर्शक लोग हैं उनको बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पे पहुंचे। मैं एक ऐसी पार्टी की पक्ष रखने यहाँ आई हूँ जिस पार्टी ने महिलाओं को अपने पिता और पति छोड़ उनके अपने नाम का पहचान दिलाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण लड़ा करके हो, नौकरी में पंचायती राज में, और नौकरी में 35% का आरक्षण, पंचायती राज में 50% का आरक्षण, नगर निकाय में आरक्षण दे करके आज महिलाओं को एक जिम्मेदार कुर्सी पे सुशोभित करने का काम किया। और बिहार के लोगों की मानसिकता को बदलकर महिलाओं के घर की चाबी को और महिलाओं को रसोई घर से निकाल करके एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठाने के लिए उनके घर के लोग भी बराबर के जिम्मेवार हैं जितने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि एक महिला बिना समाज के, बिना घर के, बिना परिवार के किसी कुर्सी, किसी पद, किसी गद्दी पे सुशोभित नहीं हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक योजना लाया और बिहार के तमाम लोग, पुरुष भाइयों ने महिलाओं को सहयोग करके उस कुर्सी पे सुशोभित किया। वैसे पार्टी को हम लोगों ने आज पक्ष रखने का यहाँ काम किया है और कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में जिस तरह से सुशासन के राज कायम है, बिहार में जिस तरह से शांति व्यवस्था कायम है, बिहार में जिस तरह से विकास की रफ्तार कायम है, बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 20 सालों से नौकरी में हो या फिर सड़क व्यवस्था में हो, पंचायती राज की व्यवस्था में हो, हर तरह के विकास में महिलाओं को खासकर जीविका से जोड़ करके करोड़ों महिलाओं को रोजगार देने का काम किया। तो मैं आप लोगों के सामने आज खड़ी होकर के ये कहती हूँ कि जब आपके घर की बेटी बहू मुखिया, जिला पार्षद समिति, वार्ड सदस्य जैसे कुर्सी पर बैठ सकती है, जब पुलिस के वर्दी पहन करके बिहार को प्रशासनिक सेवा दे रही होती है, आपकी बहन बेटियां ब्लॉक में
बीडीओ के कुर्सी पे, सीओ के कुर्सी पे, कर्मचारी के कुर्सी पर, हॉस्पिटल में नर्स की कुर्सी पर बैठ सकती हैं, तो फिर आपके घर की बेटी, आपके घर की बहू सिकटा विधानसभा में जाकर के, सिकटा से विधानसभा में जाकर क्यों नहीं दहाड़ सकती है? आज युवाओं को आवाज बनने के लिए, और जैसे विपक्ष में बैठे लोग बार बार परिवार दिखाते हैं, परिवारवाद में पूरा पोस्टर पे एक ही परिवार का फोटो चिपका होता है। राज्यसभा भेजना हो, विधानसभा भेजना हो, नेता प्रतिपक्ष बनना हो, सब एक ही परिवार के लोग बनेंगे। और सिकटा में भी क्या एक ही परिवार के लोगों का रजिस्ट्री हो गया है? तो बाहरी को भगाना है और सिकटा को बचाना है। सत्येंद्र यादव जी जो खुर्शीद आलम जी के प्रतिनिधि है, वो अपनी बातों को रखें। सबसे पहले मैं इस प्रभात टीम को धन्यवाद और नमन करना चाहता हूं कि 09 सिकटा के इस मध्य सेंटर में आज मेरे इस सिकटा के प्रबुद्ध लोगों के बीच इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं उनको अपने हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और साथ में इस जनप्रतिनिधियों को जो बनाने वाले मालिक बैठे हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, सलाम करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम से सबसे पहले लोगों में एक पॉलिटिकल जिज्ञासा बढ़ती है, आपको सवाल करने का, जनप्रतिनिधियों को जवाब देने का एक हौसला मिलता है। रहा सवाल, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई ईमान की है। इस क्षेत्र 09 सिकटा की लड़ाई मोहब्बत की है, विकास की है। और साइकोलॉजिकली पॉलिटिक्स करके लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, वो नहीं करके लोगों से सीधी सीधी पारदर्शी ढंग से राजनीति करके और इस सिकटा के विकास करने की आज के युवा और मतदाताओं और यहाँ के मालिकों का सोच बन चुका है। मैं इस सोच को प्रणाम करता हूं। और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि ये मिट्टी हमारी है, ये जमीन हमारा है, ये यहां गैर सिकटाइयों को यहां से हटाया जाए। इस मिट्टी का बेटा, इस मिट्टी का लाल, जिसमें वो काबिलियत है, जिसमें वो सबको साथ लेकर चलने की कुवत है, वो यहां का प्रतिनिधित्व करे। जात धर्म से ऊपर उठकर काम को प्राथमिकता दे, समाज में बढ़ रही वैमनस्यता को कम करने का जिसके पास औकात और काबिल हो उसको मौका मिले। आप सभी जानते हैं कि ये दौर क्या था, आज दौर क्या है, और विगत जो दौर था, आज जो दौर है, उसको देखते हुए भविष्य में कैसा दौर बनाना है, कैसी समरसता बनानी है, ताकि आपके इस विधानसभा बॉर्डर के इस विधानसभा बॉर्डर पे स्थित इसका पुनः उतनी ही स्पीड में ये रेल दौड़े जितनी स्पीड में 2015 से 2020 तक और 2005 नवंबर से 2010 तक दौड़ रही थी। इसमें रुकावटें आई है, खेद है मुझे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये रेल दौड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ख्याल रखते हुए। हाँ, अब अखिलेश प्रसाद जी जो जनसुराज के नेता है, आपसे निवेदन होगा कि कम शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले प्रभात खबर के बैनर तले जो इलेक्शन एक्सप्रेस
चौपाल जो लगाया गया है, इसमें उपस्थित हमारे सिकटा मैनाटांड़ से चल के आए हुए सभी सम्मानित हमारे गार्जियन, हमारे नौजवान, माता बहन, मैं अखिलेश्वर प्रसाद उर्फ झुन्नू, जिला पार्षद सह संगठन जिला अध्यक्ष नरकटियागंज जनसुराज पार्टी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। दोस्तों, बताने का समय खत्म हो चुका है। सिकटा मैनाटांड़ का जो दुर्दशा है, जो व्यवस्था है, मैं बता दूं 90 से 2005 तक 15 साल लालू जी की सरकार थी। 2005 से 2025 तक डबल इंजन की सरकार रही। ये 20 वर्षों में हम लोगों का स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गया। कभी लूट मार मचा तो कभी भ्रष्टाचार से हम लोग लिप्त हो गए। आज सुशासन बाबू की सरकार कहा करती है, मैं बता दूं कहां सुशासन है, कहां शासन है, कहां प्रशासन है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो ब्लॉक में लचर व्यवस्था पड़ी है, एक दाखिल खारिज में, एक आप दाखिल खारिज का समस्या हो या एक आप जाति आय निवास बनवाने के लिए ब्लॉक में जाते हैं, तो क्या कोई पदाधिकारी आप लोग का बात सुनता है? बिना चढ़ावा का कोई काम होता है? यह है सिस्टम, ये सरकार के यह है सिस्टम। अब बताने की आवश्यकता खत्म हो चुकी है। आज समय आ गया है, सिकटा मैनाटांड़ के सभी सम्मानित, सभी प्रबुद्ध व्यक्ति अपनी एकता का परिचय दे और जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रशांत किशोर जो नया अभियान चला रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन हो, पलायन बंद हो, फैक्ट्रियां शुरू हो, इस पे हम लोग अपने बुद्धि विवेक से काम करें। और आने वाला कल जो 2 महीना 3 महीना के बाद चुनाव आने वाला है, हम लोग मिलजुल कर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अपना वोट का प्रयोग करें और नया सरकार बनाए। जुमलेवादी का जो सरकार है उसको हटाने और मिटाने का काम करें। ठीक बात है। तो अब आपने सुना अपने जनप्रतिनिधि को भी, साथ ही आपने सुना विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि है। अब सीधे आप लोगों के बीच हमारे सहयोगी अनिकेत पहुंचेंगे और आपके सवालों को लेंगे। बस आपसे एक निवेदन है, क्योंकि सिकटा विधानसभा में है अभी और स्थानीय मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। देश विदेश के कई मुद्दे हैं, राज्य के कई मुद्दे हैं, लेकिन अभी हमारी मौजूदगी आपके विधानसभा क्षेत्र में है, तो इसी मुद्दे पे बात हो ताकि यहाँ पर थे जो प्रतिनिधि है उसका ठीक ठीक जवाब दे सके और सार्थक चर्चा हो। तो अनिकेत जी से निवेदन होगा कि लोगों के बीच और जो लोग भी सवाल करना चाहते हैं अपने हाथ को उठाएंगे और हमारे सहयोगी आप तक पहुंचेंगे। के सवाल, आप लोग जिसके पास सवाल हो एक एक करके हाथ उठा लीजिए, मैं एक एक करके पहुंच रहा हूं। जी बताइए। बोले हम। मेरा नाम खलीकुज़्ज़मा है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंचल सेक्रेटरी हूं। मैं एनडीए भाजपा और जदयू से मेरा सवाल है कि चंपारण के किसान पानी और यूरिया से त्रस्त है, बारिश नहीं हो रही है, क्या चंपारण को सुखाड़ घोषित किया जाएगा? दूसरी सवाल कि हमारे शिबू जी एनडीए के जो बैठे हुए हैं और हमारे धनेश भाई भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। धनेश भाई तो पहले सीपीआई में थे और सीपीआई के माध्यम से ही रशिया में जाकर पढ़ कर आए, अपना अभी जदयू में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो सवाल ये है इन लोगों से, एनडीए और डबल इंजन की सरकार से 2005 से लेकर हम लोग 25 में बैठे हुए हैं, क्या अभी तक एक भी फैक्ट्री लगा हुआ है इस बीच चंपारण के अंदर या बिहार के अंदर या मैनाटांड़ जहां भी कहीं भी हो, एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है? मेरा चैलेंज है। एक फैक्ट्री लगा भी कुमारबाग के अंदर तो अभी बंद है, उसके नाम पर ठगा जा रहा है। चनपटिया चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल, किसी को नहीं। ये 15-20 साल की सरकार एनडीए ये डबल इंजन की सरकार नहीं बना पा रही है, तो क्या ये लोग? ठीक है, ठीक। नाम बताइए और सवाल। अनिल पटेल नाम है सर। 2020 और 25 के बीच में सिकटा विधानसभा में एक भी रोड सही नहीं है, एक भी रोड सही नहीं। उसके पहले रोड एकदम चलते थे बेतिया से और कहीं कोने का लोग जाते थे तो रोड पे एकदम
पूरा उछालता था, लेकिन 20 के और 25 के बीच में एक भी चलने लायक रोड नहीं है। सिकटा विधानसभा का दुर्भाग्य है कि बाहरी लोग हैं यहाँ पे, यहाँ का लोकल बेटा रहेगा तो रोड बनवाएगा और चलने के लिए व्यवस्था करेगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। हाथ खड़ा कीजिएगा जी, जल्दी से सवाल रखिए। मेरा नाम पप्पू पासवान हुआ। यहाँ पे रोड नहीं चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। ठीक है, रोजगार की बात है। ठीक है, ठीक है, उस साइड चलते हैं जी, जल्दी जी। मैं खड़ा होकर बोलूंगा। मेरा नाम बाबू एम आलम है और मैं भीम आर्मी का सिकटा विधानसभा का अध्यक्ष हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय जो सरकार है, नीतीश जी का हो या बीजेपी का हो या जदयू का हो, गठबंधन का हो, यहाँ पे उसी का नेता, उसी का सांसद, उसी का विधायक जी, और अभी बोले हैं अखिलेश भैया हमारे जनसुराज से कि ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार है और ब्लॉक में जो लोग जाते हैं काम कराने उनसे घूस लिया जाता है और धक्का मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश भैया से कि 5 साल और फिर 5 साल, 10 साल जिला परिषद रहे, ब्लॉक का भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, एक सवाल और, मैं कहता हूं कि मनरेगा का नाम आप सब सुनते हैं। मनरेगा में हर आदमी का विकास हो रहा है, रोड का, नाला का, नहर का, लेकिन आम पब्लिक का फोटो खींच के पैसा उठाया जा रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा योजना चलाए हैं, वो चलाए, वो गलत नहीं है, लेकिन उनका पदाधिकारी, उनका कार्यकर्ता भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार सिस्टम को वो लोग खत्म नहीं कर रहे हैं। किसी भी आम आदमी को रोजगार, मनरेगा के तो किसी को रोजगार नहीं मिलता है, सिर्फ पैसा आता है अकाउंट में और फोटो खींच के लोगों को बांट दिया जाता है, चंद लोगों को। यह भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? ठीक बात है, आगे। ठीक है, ठीक है, एक आखिरी सवाल इस साइड से लेते हैं जी। क्या नाम है? मेरा नाम वकील गद्दी है, सूरजपुर पंचायत से है। सवाल सुखाड़ हुआ है, त्रिवेणी नहर का ऐलान में आज तक लेकिन पानी है, कहाँ सरकार बैठी हुई है? दूसरा का मुद्दा यह है, उसको बाद में डीलर लोग का खाली उसना चावल मिलता है। ठीक है, ओवर टू यू आदर्श, ओवर टू यू। फिर से लौटेंगे जनता के पास, ओवर टू यू। ठीक है, सवाल आ गए हैं और सवालों की शुरुआत, चूंकि भाजपा जदयू से एक सवाल है तो शिबू जी से निवेदन होगा कि एक बड़ा सवाल है, चूंकि हम जब चौराहों पर भी जा रहे थे, लोगों से चर्चा कर रहे थे और यहाँ भी यूरिया को लेकर बैठकर ही जवाब देंगे। ये यूरिया और पानी को लेकर बड़ा सवाल है। लोग काफी परेशान हैं, कह रहे हैं कि ब्लैक का धंधा जो चलता है खाद का, वो हो रहा है। बिल्कुल, सिकटा का ये जब भी सीजन आता है तो कुछ अव्यवस्था के कारण ये परेशानियां होती हैं, पर हमारे नेता, हमारे माननीय मंत्री जी सतीश चंद्र दुबे जी डीओ से बात किए, ऊपर भी बात किए, सुनील जी भी हमारे सचिव से बात किए, केंद्रीय सचिव से बात किए, और इसका समाधान जल्द से जल्द होने जा रहा है। और अगला सवाल धनेश जी से ले लेते हैं। एक सवाल है कि सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग हो रही है कि बारिश कम हुई है तो सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास हुआ है या प्रयास करेंगे? ये लोगों के सवाल है। सूखा के सवाल पर जी, मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि इस इलाके को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। अभी सवाल भी आया था नीचे से। साथ हो घोषित किया जाए, अगर ऐसा अगर सूखा होता है तो घोषित करना क्या बड़ी बात, अच्छी करना चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल विधायक जी से लेंगे कि सड़क पे सवाल है सर। लोग कह रहे हैं कि सड़क बनी नहीं है, बनी भी है तो 2020 से पहले की बनी हुई है और अब स्थिति बेहद खराब है, तो इसका सर जवाब आप दें। सड़कों के मामले में बैठे सड़कों के मामले में पहले से स्थिति बेहतर हुई है। अब हम इसका उदाहरण देना चाहेंगे। आप अगर कोई आदमी यहाँ हो जो पिड़ारी से बरवा परसौनी के रास्ते सहनौला जाता हो पहले, तो क्या गाड़ियाँ जाती थी हमारे विधायक बनने के पहले, वो साफ साफ बताएंगे कि क्या पोजीशन था। एक इसी क्षेत्र का एक बरवा बरौली गांव है, वहाँ डेड बॉडी को
लोग ट्रैक्टर पर लाद के ले जाते थे बरवा बरौली में, कब्रिस्तान में ले जाना होता था, और वहाँ तब जाकर लोग सब इकट्ठा होकर के मिट्टी मजल देते थे। तो ये हम समझते हैं कि एक सड़क बैसखवा से सरगटिया, वहाँ डकई गांव में क्या 4 पहिया वाहन जाते थे? ये सरगटिया में दुखी छापर में क्या 4 पहिया वाहन जाते थे? तो हम ये कहेंगे कि इस मामले में पहले से जो भी हमारे संज्ञान में चीज़ें आई हैं बेहतर हुआ है। और सिकटा में हम समझते हैं कि सिकटा से रक्सौल जाने का जो मार्ग है 1986 के बाद बाढ़ में वहाँ एक कलवर्ट बह गया, और उसके बाद से 1986 के बाद 4 महीने जो है वो बंद रहता था। वो हमारे आने के बाद ही वो बना, विशेष कोशिश के दौरान। ये सड़कों की बात करें तो क्या वो चनपटिया ये गौरीपुर के रास्ते से होते हुए धनकुटवा से होते हुए लोग जाते थे। 2012 में पुल बना था अप्रोच, और उसका अप्रोच पथ नहीं बना था। किसानों का जो है आपको पैसा का भुगतान नहीं हुआ था, और इस लिहाज से उसमें अथक प्रयास करना पड़ा। 150 किसानों के पैसे दिलवाए गए भूमि अधिग्रहण के, और उसके बाद से वो अप्रोच पथ बना। 2015 में एक पुल बना था महेशड़ा सिकराना घाट पर, उसका भी अप्रोच पथ नहीं बना था, वहाँ भी 70 किसानों का पैसा बाकी था। और इतना कड़ा मेहनत करके कोई आपको पूर्व के प्रतिनिधि कि वो भूमि अधिग्रहण कार्यालय जाएं, तमाम किसानों के पैसे के पेमेंट करावें और सड़क का मार्ग का रास्ता प्रशस्त करें, तो हम समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों से समझने की ज़रूरत है। अब राजनीतिक कुछ मामले होते हैं कि राजनीतिक कारणों से किसी का हमको विरोध करना है, हम किसी खास पार्टी के फॉलोअर हैं और इस कारण से विरोध करना है, तो ये तो कोई करेंगे। और इस लिहाज से हम कहेंगे कि हमने जितने उदाहरण बताए उन सड़कों पर चलना फिरना क्या दशा थी, इसको भी बताएंगे लोग। और पहले से बेहतर हुई। अभी जो है 50 सड़कें बनने जा रही है, और 50 सड़कों में बाकी जितनी सड़कें हैं वो सब हमको लगता है अब की बारी कवर हो जाएंगी। सबका टेंडर हो चुका है। कुछ लोगों का आपको ठेकेदार लोगों को अपना काम आपको तय हो गया है, संवेदक कौन किनको मिलेगा। और कुछ सड़कें हैं मोटे तौर पे 11 सड़कें जिनका अभी टेंडर 20 तारीख तक वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाकी सब 50 सड़कों में सबका हो गया है। चलिए नेहा सफी जी के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले शिबू जी, कई बात विधायक जी ने कहा जिसमें इन्होंने कहा कि बहुत सा काम नहीं हुआ था जो मैंने ही करा दिया, कई सड़कों का लिस्ट उन्होंने गिनवा दिया है। तो आपका क्या जवाब होगा इस पे, आपका क्या मत है? देखिए, अब तो विधायक जी चूंकि प्रतिनिधि हैं, जनता का सवाल है तो कुछ जवाब तो देना है। ये दूसरी बात हो गई। प्रयास इन्होंने किया होगा, काम भी हो सकता है कुछ हो रहा हो, पर अभी भी कुछ सड़कें हैं जो दिखती हैं कि वो खराब हैं, उसके लिए कोई पहल नहीं किया गया। तो हमें लगता है कि हमारी जनता के तरफ से जो क्वेश्चन आया है वो उन सड़कों के लिए आया है जो सड़क दिख रही हैं कि ये खराब है, यहाँ पहल करके बनवाया जा सकता था। जो मुख्य प्रखंड को जोड़ती हैं, मुख्यालय को जोड़ती हैं, वैसे बहुत सारे सड़कें दिख रही हैं जो खराब हैं, और उसमें कहने की जरूरत नहीं, वो आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। नेहा सैफी जी से अगला सवाल होगा। चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी में प्रदेश सचिव है, तो रोजगार को लेकर सवाल थे कि सिकटा के जो युवक हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, और भ्रष्टाचार पे भी सवाल है। इसके साथ ही एक सवाल है चीनी मिल पर, जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है इस क्षेत्र के लिए। तो इस पे आपका जवाब और मत चाहेंगे। देखिए, बिहार में जब एजुकेशन दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिहार के युवा रोजगार की बात करेंगे ही, और रोजगार की बात जहां तक कर रहे हैं तो अभी जिस तरह से बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई, पुलिस कर्मियों की बहाली हुई, या फिर जिस तरह से कई सारे स्वास्थ्य विभाग में बहालियां हुई, उर्दू अनुवादक की बहालियां हुई, तो ये तमाम तरह की बहाली बिहार सरकार द्वारा निकाला जा रहा है। और हर 5 से 10 घर छोड़ करके एक सरकारी जॉब वाले आज के डेट में बिहार में हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री पहले से बिहार ऐसे पिछड़े राज्य में भी
इतने सारे नौकरी आप आंकड़े उठा करके देख ले, बिहार एवं अन्य राज्यों के मुकाबले किस तरह से बिहार में नौकरी की बहार है। और बिहार में जब एजुकेशन आया तब आप रोजगार की बात करते हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करने वाले नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के मार्गदर्शक बने कि पढ़ाइए अपने बच्चों को, शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को। और उस शिक्षा को दिलाने के लिए आज कॉलेज में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी एजुकेशन दिलाया जा रहा है। और रोजगार के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा अभी एक 10 लाख का भी उद्यमी योजना के तहत लोन भी दिया जा रहा है कि रोजगार मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, रोजगार मतलब व्यवसाय भी होता है। तो उसके तहत भी 10-10 लाख रुपए, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी है, जो आरक्षण में लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए, और एकदम महिलाओं के लिए तो ब्याज ही नहीं है। और जो युवा हैं 1% के ब्याज पे, और उसमें भी बहुत सारे 5 लाख की सब्सिडी है। कई तरह के बिहार में योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी बिहार में हम भी चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार और तरक्की करे। लेकिन ये क्या लॉजिक हुआ कि हमारा सरकार बना दीजिए, हम 15 मिनट में ऐसे करके बोलने वाले नेता कि 15 मिनट में बेरोजगारी दूर कर देंगे, ये भी तो मतलब भरमाने जैसी बात हुई। तो जो काम कर रहे हैं, जिसने बिहार को अच्छे दिन दिया है, उन पर यकीन कीजिए और 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाइए। अब एक सवाल जो है वो अखिलेश्वर जी से था, जो जनसुराज के नेता है, किन्हीं ने आप आरोप लगाया कि बेहद भ्रष्टाचार है, मनरेगा पर सवाल हुआ, बैठ के ही सर जवाब देंगे। और नेहा सैफी जी ने भी शायद चुटकी ले लिया कि 15 मिनट में रोजगार लगाने वाली बात अक्सर आप ही के नेता करते हैं। देखिए, इसमें आज बिहार का जो दुर्दशा है, बिहार में बहार है, अब फिर से नीतीश कुमार है, न रोजी है न रोजगार है, अब फिर से नीतीश कुमार है। दूसरी चीज, जो मनरेगा का लूट चल रहा है, काम हो नहीं रहा है। धरातल पर जो हमारे मैनुद्दीन भाई क्वेश्चन किए, मैं मनरेगा के बारे में बता दूं कि मनरेगा का 75% पैसा बिना काम कराए लेबर के माध्यम से निकासी हो रहा है। मनरेगा जैसा महत्वपूर्ण योजना, महात्मा गांधी का सोच था कि मनरेगा के तहत हर एक गरीब को, हर एक मजदूर को रोजगार मिलेगा। और ये मनरेगा का रोजगार के नाम पर जो ये सरकार, DRDA का बैठे हुए पदाधिकारी जो मनरेगा में लूट चला रहा है, काम कुछ नहीं, पैसा का निकासी शुरू है। अभी मैनाटान में जेई का सस्पेंशन हुआ, मैं DDC साहब के पास बैठा, DDC साहब हमसे पूछे, हाजमा टोला एक ग्राउंड है, हमने 5-6 साल पहले उसको घेरवाया था, उस ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, एक टेलर मिट्टी नहीं गिरा और 20 लाख रुपया की निकासी हुई। मैं आपके माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, इस मुद्दा को आप पटना तक पहुंचाएं और यहां पर भ्रष्ट जो पदाधिकारी है, PO है, DRDA तक का पदाधिकारी है, उसके खिलाफ सरकार के पास पहुंचाने के आप लोग प्रयास करें, ताकि सही का सही और दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरी चीज, मैनुद्दीन भाई हमसे डायरेक्ट सवाल किए हैं, 5 साल इधर का जिला पार्षद, 5 साल उधर का जिला पार्षद। मैं बता दूं, 10 साल में हमने सिस्टम से लड़ा हूं। जो भ्रष्ट सिस्टम है नीतीश बाबू का, इस सिस्टम से मैं कंटिन्यू लड़ता आ रहा हूं। कोई भी बंधु, इतना बंधु खड़े हैं, वो थरवट के हो या इस क्षेत्र का हो, कोई बता दे कि झुन्नू जी के पास कोई काम लेकर आया और झुन्नू जी काम कराने के लिए मैनाटांड ब्लॉक में नहीं गया और पहल नहीं किया, तो मैं नेतागिरी बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर से जनता के बीच भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बस 2 मिनट का और समय लेंगे। नेहा सैफी मैम, आप जवाब दीजिए, चूंकि आप पे भी कई कटाक्ष आपके पार्टी पे हुआ है, और इसके बाद खुर्शीद आलम जी के जो प्रतिनिधि है सत्येंद्र यादव जी, उनसे भी बात करेंगे। झुन्नू जी, आपकी पत्नी उम्मीदवार हैं, जिला परिषद की इनकी पत्नी उम्मीदवार हैं, क्योंकि आरक्षण दिए नीतीश कुमार हैं। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखिए। और दूसरी चीज कि
महिलाओं के कुर्सी पे सुशोभित करने के लिए आप लोग घुमाए हर बार हैं, क्योंकि रोजगार दिए नीतीश कुमार है। इसलिए इसका ख्याल रखिए कि नीतीश बाबू के आरक्षण पे आज आपकी पत्नी जिला पार्षद बन के बैठी हैं और आपके पत्नी की वजह से आज आपकी भी पहचान बनी है। अखिलेश्वर जी हम आएंगे आपके पास। एक सेकेंड जल्दी जल्दी अपनी बातों को रख। देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ठीक है, अगर नीतीश कुमार ये भी बताएं नीतीश इस कुमार बिहार का सीएम है और 20 सालों से गद्दी पर बैठे हैं, तो सबका हक देना उनका काम है। ठीक बात है, ठीक है। अब आते हैं सत्येंद्र यादव जी के पास। जो कुछ भी जनता के सवाल थे और जो तमाम प्रतिनिधियों ने जवाब दिया है, उस पे आपका क्या मत है? आप भी अपनी बात को रखें। सबसे पहले आप पूछिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं इस मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधियों से और जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व किए जो कर के बैठे हुए हैं उनसे कोई सैटिस्फाइड संतोषजनक उत्तर नहीं है। खास करके जो कि कॉन्क्लेव है, मैं सबसे पहले अपने माननीय विधायक महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो जवाब दिया सड़कों के बारे में, बरवा के सड़क के बारे में, तो पूछिए इनके विधायक बनने से पहले वो टेंडर हुआ है, उसका एग्रीमेंट हो गया था कि ये विधायक बने हैं, उसके बाद हुआ है। उस रोड को अपनी उपलब्धि गिनाना ये मेरे को ठीक नहीं लगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जो हमारे शिबू भैया बैठे हुए हैं, तो सवाल उनसे विशेष करके बनता है चूंकि सरकार उनकी है अभी, और हम चाहेंगे कि शिबू भैया की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि स्पष्ट रूप से जनता के गार्जियन लोगों के सवालों का जवाब दें। अब विशेष क्या, अब रहा सवाल जितने भी ज्वलंत समस्याएं उभर के आए हैं, यहां सभी बैठे हुए हैं, सड़कों की बात हुई है। पूछिए नवंबर 2005 के पहले यहां सड़कों की स्थिति क्या थी। बात रोजगार की आई है, पैदल पद यात्रा करके अपने पैरों में फोड़े पड़वा करके पटना तक का पद यात्रा किया गया हमारे नेता के द्वारा, और तब जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वहां सोनिया जी के द्वारा स्पेशल कह के बिहार को वो रोड के लिए राशि भेजवाई गई और सिक्टा में 56 रोड का पैकेज व्यवस्था किया गया और उसी समय सिक्टा की सारी सड़कें बनी। एक रोजगार की बात हो रही है तो मुझे याद है जब मैं पहली बार गया था सिक्टा से एक डरी होते हुए खाप टोला सरिसवा तक, यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको अपना गार्जियन मानता हूं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो भी साथी रहे हैं, हम लोगों के श्रेष्ठ बैठे हुए हैं, वो गवाह हैं कि जब सड़कें बनी सिक्टा से एक डरी महेसड़ा, तो वहां जो जमीन शांति चौक पे 5,000 रुपया कट्ठा बिकता था, वो उस जमीन को जो है कॉमर्शियल बनाया गया और वहां जमीन 15 से 20 लाख रुपया दूर बिक रहा है, सैकड़ों दुकानें खुली है, सैकड़ों टेम्पू चल रहा है, ये रोजगार देने का काम किया गया है। हम आपके बीच आएंगे। हेलो, ठीक बात है, फिर से आपके बीच आएंगे। उससे पहले जनता के बीच अब सीधे फिर पहुंचेंगे और आपसे निवेदन होगा कि सवाल स्थानीय हो और तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन होगा कि जवाब। विधायक का मतलब होता है बनाने वाला, या आप गूगल खोज लें या हिंदी का डिक्शनरी देख लें। बनाने का मतलब होता है सदन में बैठकर कानून बनाएगा और अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क पूछिए बनाएगा। मैं वहीं पर आ रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ सारी सड़कें बनी है 2005 के बाद से, बहुत सारी पुरानी सड़कें हैं, केवल एमआर यानी मरम्मती वाली बननी है। सिक्टा से आपको जाना है भेड़ियारवा, उसका क्या हाल है, ईटा से मरम्मत किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं
सिक्का सही नरवा, उसमें को लीटा से भर करके मरम्मत किया जाता है जो 5 साल की गारंटी है। ये सारी सड़कें हैं। और नहर की जहां तक बात है, सरकार द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है और मसवास माइनर, गम्हरिया माइनर केवल चल रहा है, बिशनमुरवा माइनर से पानी नहीं निकल रहा है। उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूं, बहुगरवा माइनर से पानी नहीं चल रहा है। हम लोग कितनी बार कहे, कौन इसको उठाएगा? और जो 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 बिहार राज्य के अंदर जो सड़क बनी है, मुख्यमंत्री सड़क योजनाएं हैं, गांव में तो आपको पंचायत से मुखिया बनाते हैं, और पीएमजीएसवाई का जो सड़क है प्रधानमंत्री वाला, वो तो सांसद जी बनाते हैं। तो जो ये सड़कें हैं उनको एमआर कराना है। जिला योजना में कौन बैठता है? आपके प्रतिनिधि विधायक बैठते हैं। काम कौन कराएगा? विधायक को करना है, चाहे वह किसी भी दल को हो। यह दुर्भाग्य है कि यहाँ का बेटा अगर होता, सिक्का का लाल होता, सिक्का का ये होता, तो जिस प्रकार नीतीश कुमार की रफ्तार जो है सो चांद के पार लग गया इस बिहार को, आज बिहार की सिक्का भी चांद के पार से पीछे, ठीक टूटी सड़कें नहीं हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रभात इलेक्शन एक्सप्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस सिक्टा के समझिए कि हम लोग बहुत बैकवर्ड इलाका में हम लोग रहते हैं, और यहाँ आपकी चौपाल आई, हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि आप डायरेक्ट एक मतलब आप जनप्रतिनिधि को जनता से जोड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पर कई बाहरी लोग आए, 25 साल कोई और राज किया, उसके बाद यहाँ का बेटा 10 साल विधायक रहा, फिर आज माननीय विधायक बैठे हुए हैं। लेकिन स्वतंत्र भाई ने सही कहा, खुर्शीद आलम के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। जो विकास विगत 5 से लेकर 10 तक और 15 से लेकर 20 तक जो विकास इस क्षेत्र को मिला, शायद यहाँ जनता दल यू के प्रतिनिधि भाजपा के साथी बैठे हैं, जनसुराज के बैठे हुए हैं, शायद यहाँ पर नहीं हुआ। क्या नेहा जी हुआ था? सीधे सर सवाल पे आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सीधे सवाल पे आएंगे। आप हम लोग को बुलाए हैं तो कुछ हम लोग की बात भी सुनिए। नहीं सर, सवाल जनता से सवाल ही लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि मेरा क्वेश्चन है हमारे माननीय विधायक जी से कि विधायक जी आपकी पार्टी किसानों की बात करती है, आपकी पार्टी किसान के लिए काफी लड़ाई लड़ती है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप सिक्टा के आपको विधायक बने हुए लगभग 4 साल 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, आपने बाढ़ को लेकर क्या किया? सिक्टा बाढ़ ग्रस्त इलाका है, यहाँ किसान काफी परेशान रहते हैं बाढ़ से। खैर इस बार बारिश नहीं हुई, बाढ़ नहीं आया, लेकिन इसके पहले आपने बाढ़ के लिए क्या किया? ठीक सवाल। अभी विधानसभा चल रहा था, बारिश नहीं हो रही है, आपको पता है कि उत्तर बिहार का क्या स्थिति है। किसान उत्तर बिहार के किसान अपने मतलब खेत पर निर्भर है। अगर खेती अच्छी सी होगी, अच्छा इनकम उनको होगा, तो खैर उनका मतलब परिवार खुशहाल रहेगा पूरे 6 महीना साल भर। आपने सर विधानसभा में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं था इस सूखे पर कि क्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किसी डीएम को पत्र लिखा, आपने अपने डीएम को पत्र लिखा है सूखा को लेकर? ठीक है सर, लिखा होगा तो आप बता दीजिएगा। दूसरी सवाल, दो सवाल, एक सवाल हमारे माननीय धनेश पटेल जी से है कि उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ के एनडीए के प्रत्याशी हैं। खैर अच्छी बात है, टिकट आपको मिले, आप चुनाव लड़िए, जीत की शुभकामनाएं हैं। अगर आपको टिकट मिलती है तो लड़िए। आपने यहाँ उद्योग के क्षेत्र में काम किया, आपका साथ फैक्ट्री अभी स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, पर आपने स्टार्टअप लगा दिया यहाँ पर। आप इस सिक्टा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जरूर। आपका क्या मैनिफेस्टो है? आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? एक फैक्ट्री लगाकर लोगों को रोजगार दे देना ही सब कुछ नहीं होता है। आप यहाँ के युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मैनिफेस्टो है? और आखिरी सवाल हमारे विधायक जी से। विधायक जी, जाते जाते एक सवाल मेरा है कि आप 5 साल में इस सिक्टा विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में, भले आपकी सरकार नहीं, आप सरकार में नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या काम किया है? कुछ सवाल पीछे से ले लेंगे, पीछे से कुछ लोग हाथ उठा रहे थे। प्रथम प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे सामने सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कोई बिहार सरकार, कोई भारत सरकार, कोई विधायक जी, सारे लोग बैठे हुए हैं। सबसे मेरा एक सवाल है कि सिक्टा विधानसभा में युवाओं के लिए इनकी क्या विजन है? हम लोग बॉर्डर के किनारे रहते हैं, सारे लोग बॉर्डर कर रहे हैं।
हमारे यहाँ शायद एक कस्टम का गेट आया था और उससे हमारे यहाँ टूरिज्म और व्यापार दोनों में बहुत ही फायदा होता, जिसको उठा के वाल्मीकि नगर कर दिया गया। उसके लिए ये लोग क्या सोच रहे हैं? सिक्टा में शिक्षा का लोग कह रहा था कि नीतीश कुमार बरन का बरन। तो एक बात बताइए, शिक्षा तो है लेकिन उसका स्तर क्या है? स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत शिक्षक और बहुत सामर्थ्यवान लोग बैठे होंगे, लेकिन एक बुखार के कारण शायद पीएससी में ना डॉक्टर मिलेगा ना दवा और उनकी मौत हो जाएगी। इनका विजन क्या है? अगर इनको चुनाव लड़ना है तो इनकी विजन क्या है? ठीक बात है, सवाल को थोड़ा कम रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे। आपके बीच आएंगे, हम आपके बीच हम आएंगे। पीछे की तरफ जाइए अनिकेत जी, पीछे की तरफ। मेरा सवाल माननीय विधायक जी से है कि सिकटा मैनाटांड़ का मुख्य स्थल बलथर चौक है और झुमका नहर से बलथर गांव के लिए पानी निकलता है, नहर सफाई होगा? ठीक है, ठीक ठीक है, पीछे की ओर, पीछे की बैठिए, आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे फिर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आराम से विधि व्यवस्था बनाए रखिए। सभी लोग के पास पहुंचेंगे, अभी कार्यक्रम में समय है। जी बताइए, सवाल लीजिए। जी, मेरा सवाल स्थानीय प्रत्याशी लोग से नहीं है, मेरा सवाल सरकार से है। जैसे अभी मैडम ने बताया कि हमारे बिहार जैसे पिछड़े राज्य में हर जगह सरकारी नौकरी है, तो मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार 20 साल से है, फिर भी हमारा बिहार राज्य पिछड़ा क्यों है? आप लोगों ने इसके लिए क्या कदम उठाया है? और रही बात कि आपने कहा, एक सेकंड भैया, हम जिस विभाग से हैं उसमें हमारा सवाल पूछना अधिकार बनता है। मैं स्टूडेंट हूं, आपने बोला कि सरकार ने शिक्षा विभाग में बहुत सारा कार्य किया है। मेरे जैसे लाखों युवा बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, वो यहाँ से पैसा ले आकर बिहार से बाहर देते हैं, फिर भी उन लोग को जल्दियत सहने पड़ती है, कॉलेज में भेदभाव होता है। तो हमारे बिहार में ये शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगा? और जो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक आखिरी सवाल और, एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं वो भी ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में। मेरा सवाल सत्ताधारी वीरेंद्र गुप्ता जी, नेहा सैफी जी और शिबू जी से है कि सत्ता परिवर्तन की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बताइए कि व्यवस्था परिवर्तन कब होगा? व्यवस्था परिवर्तन से मेरा मतलब है कि आज सिकटा प्रखंड में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2 दिन भी बिजली कंटिन्यू रहता है। एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां बुखार का भी इलाज करा सके। एक भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहां बिना घुसखोरी का काम होता हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। मेरा 2-3 सवाल है सभी प्रतिनिधियों से जो भी वहां पे बैठे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला बात, लोग रोजगार पे बात कर रहे हैं, पलायन पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? एक सेकंड, लोग बोल रहे हैं कि बहुत बार मांडरा ब्लॉक में बास्टा पंचायत में बहुत बार का रास्ता है, 1947 से लेकर अभी तक वो रास्ता नहीं बना है, क्यों नहीं बना है? तीसरा बात कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, सभी जगह थाना से लेकर ब्लॉक से लेकर सारे जगह करप्शन है, उस पर क्यों नहीं कोई बात कर रहा है? लोगों को यह सोचना चाहिए यहाँ पे जो भी निर्दलीय यार पार्टी से जो भी विधायक बनकर आए हैं 1947 से लेकर अभी तक, वो युवाओं के बारे में क्या सोच रहा है, उस पर मेरा सवाल है। ठीक है, ओवर टू यू आदर्श, ओवर टू यू, ओवर टू यू। धीरे धीरे आपके बीच आएंगे, थोड़ा धैर्य रखना होगा, एक बार में सभी के सवालों को नहीं लिया जा सकता है। 5 से 6 सवाल हम ले रहे हैं और आप ही के सवालों का जवाब लेने हम यहाँ आए हैं। प्रतिनिधि आपके सामने बैठे हैं और लगभग सभी मुद्दों पे बातचीत होगी। तो सबसे पहले स्थानीय विधायक जी से सवाल है, सड़क को लेकर फिर से सवाल है कि बहुत सा सड़क जो है उस पर काम नहीं हुआ है। नहर को लेकर सवाल है, नहर की सफाई को लेकर सवाल है और साथ ही साथ सवाल है बांध को लेकर भी। बाढ़ग्रस्त इलाका है चूंकि, तो इन सवालों का जवाब आप कृपया दें। जो समस्या यहाँ के मित्रों ने रखी है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। जैसे एक मित्र ने रखा शिक्षा का सवाल कि शिक्षा के लिए विधायक जी ने क्या किया, तो ये मालूम होना चाहिए कि बिहार में जो शिक्षक नहीं थे लंबे समय तक, लाखों शिक्षकों की जो बहाली हुई, उसके आंदोलन की जो मूल ताकत रही है वो भाकपा माले रही है, ऐसा रहा है, आरवाईए रहा है, जो हमारी पार्टी का संगठन रहा है। और फिर उसके बाद महागठबंधन की पार्टियों ने भी उसमें ताकत दिया और जब सत्ता हुई तो आपको 17 महीनों की सत्ता में पूरे स्कूलों में टीचर की बहाली हुई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो जटिलता थी, 20 साल से शिक्षक नहीं थे स्कूलों में, तो इस सच्चाई को कोई इनकार नहीं किया कर सकता। और ये किसी भाजपा जदयू को, नीतीश की सरकार को इसका क्रेडिट नहीं जाता है, इसका क्रेडिट जाता है बिहार के युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों के आंदोलन को, कि उसके आंदोलन के बल पर जिसको भाकपा माले ने
आयशा ने, RYA ने, महागठबंधन की पार्टियों ने लीड किया और फिर सत्ता आने पर किया। तो हम समझते हैं कि एक तो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये काम हुए हैं, और जहाँ तक है 10+2 स्कूलों की बात, तो मोटे तौर पे सभी पंचायतों में उसको बनवाए गए हैं। कुछ कुछ पंचायत बाकी हैं, वहाँ भी बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में तमाम चीज़ें हैं। जहाँ तक है डिग्री कॉलेज का सवाल, तो अभी डिग्री कॉलेज के लिए सरकार की नीति नहीं थी। एक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज की थी, और पहले से जो है यहाँ TP वर्मा कॉलेज है इस अनुमंडल में, सरकारी कॉलेज। तो हम लोग इसके लिए लगातार आंदोलन किए, विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प भी हमने डाला, और अब की बार जब आपको ये नीति बन गई है, तो अब की बार फिर बिहार विधानसभा में हमारा ये प्रश्न था कि सिकटा मैनाटांड में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बातें हैं ये है, जहाँ तक एक मित्र ने ये कह दिया कि बरवा पिडारी रोड की बात जो है कि वो कब का बना है, तो उनको थोड़ा रिकॉर्ड जांच लेना चाहिए। ये 2022-23 में 22-23 वित्तीय सत्र में उसका टेंडर हुआ, और 2020 में ही हम विधायक बने। उसके पहले ना ये रोड का कोई आपको हिसाब किताब था, ना कुछ था। तो ऐसे ही हेकड़ी और दबंगता से किसी चीज़ को गलत प्रचार करके अपने खाते में लाने की बात जो है गलत है। हमने जो भी काम गिनाए वो सारे काम हमारे प्रयास से हुए, और उसमें एक स्वतः नहीं बल्कि काफ़ी कोशिश के बाद हुआ। तो इस कोशिश के जो भी चीज़ें हैं वो विधानसभा के क्लिप में मिल जाएंगी, विधानसभा में बोलते हुए मिल जाएंगी, वो पत्रों में मिल जाएंगी, और उसको हम अपनी रिपोर्ट कार्ड जो बनवा रहे हैं उसमें आपको दिखेगी चीज़ें। तो कोई गलत दावेदारी नहीं की जाए। आपको यहाँ बलरामपुर से लेकर के मरजदवा की जो सड़क थी, आपको तो लंबे समय से नहीं बन रही थी, 2 किलोमीटर उसका हिस्सा किसने बनाया, उस इलाके के जाके लोगों से आप पूछ सकते हैं। विकास के मामले में कहिएगा तो आपको ये सुखलाई का पुल जो है, पूरे लोहे का पुल जर्जर था, आपको बन गया। आपको हलतलबी का पुल जो है वो बन गया। पंडई नदी पर जो पुल था आपको समगढ़ के पास वो बन गया। मंगलपुर के पास एक बड़ा पुल था वो बन गया। बिसम्बरा के पास पुल था वो बन गया। तो विकास के कामों का अगर रिकॉर्ड के आधार पर आप देखेंगे तो कोई आप ये नहीं कह सकते कि आपको हमने किसी से कम किया है ज़्यादा। आपको अगर आंकड़ों के आधार पर गिनेंगे तो ज़्यादा काम हमने किया है। अब है कि हमारे पास उस ढंग से दबंग प्रचारक नहीं है, हम उस ढंग के ताकतों का नेतृत्व नहीं करते हैं, हम आम जनता का नेतृत्व करते हैं। इसलिए हमारे लोग बहुत बोलते कम हैं। तो इस लिहाज से चीज़ों को समझना है, ज़्यादा काम हुए हैं और इसको लोग महसूस भी कर रहे होंगे। अभी जो हिंदू मुसलमान के विवाद में एक आप जानते हैं कि यहाँ के लाखों लोगों के रास्ते को जो मैनाटांड से आपको मरजदवा कभी पुरुषोत्तमपुर स्टेशन नहीं हुआ करता था और लाखों लोगों का जो रास्ता था आपको वो बंद कर दिया गया। वहाँ एक हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके एक पुल के हाजमा टोला पुल के विवाद में वो पुल आपको टेंडर हो गया, अब वो पुल बनेगा। और अब सोच लीजिए कि वो इस ढंग का वो एक जटिल केस था, कई बार हमको उसको विधानसभा में सवाल करने पड़े। तो ये हम कहें कि अनावश्यक उल्टी सीधी दावेदारी नहीं की जाए, रिकॉर्ड के आधार पर बातें हो। दूसरी बात जो आपने कहा कि सिंचाई के मामले में, तो सब लोग जानते हैं कि आपको जो त्रिवेणी नहर की सफाई हुई वो किसके कार्यकाल में हुई, उस पर आपको जो ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहा था, किसने उसकी जांच पड़ताल करा के फिर चीज़ों को दुरुस्त कराया। ये रागी नहर जो है से ले करके ये अभी बगल का इसी गांव का एक मधुरी माइनर है, किसने साफ कराया। ये आपको मैनाटांड का जो मैनाटांड का जो दिवलिया से एक माइनर निकलता है उसको किसने बनवाया है। ये आपको वहाँ आप देखेंगे कि सीधे तौर पे चाहे जितनी भी नहरें शाखा नहरें हैं एक सवाल उसको नहीं, सिंचाई के मामले में जो बातें आई हैं तो ये सिंचाई के मामले में इसके पहले की जो व्यवस्था थी उससे बेहतर व्यवस्था हुई है। जरूर जो सूखा का संकट है जी, ये सूखे अगला के सवाल इसी संकट पर था क्योंकि लगातार जो इस पे सवाल चीजें आए। आपको नहीं हुई है उस पर भी लोगों का ध्यान पड़ा है। निश्चित ही हम उस दिशा में कोशिश करेंगे और उसमें भी आपको जनता के हिसाब से तमाम काम होंगे, ये तय बात है।
दूसरी बात आपने कहा बाढ़ की समस्या को लेकर के, तो आप बाढ़ की समस्या का निदान यहाँ जो है, हम समझते हैं जो सरकार, हम लोग लगातार ये बात बोलते रहे हैं, और बाढ़ में आपको देखेंगे कि नरवा के पास आपको ये भागहा गदियानी स्कूल कट रहा था, कब्रिस्तान कट रहा था, हमने वहाँ पर एक कटाव रोधी कार्य कराया। ये लखौरा के पास एक कब्रिस्तान कट रहा था सिकटा ब्लॉक में, वहाँ आपको हुआ। बिसाम्बरा में कटाव रोधी काम हुए, सिकटा में कटाव रोधी काम हुए, ये ब्रिंची में कटाव रोधी काम हुआ। यह इस ढंग से जो है हमने जहाँ भी जरूरत समझा आपको एक प्रयास करके, ये पोखरिया नरकटियागंज के पोखरिया ब्लॉक में कटाव रोधी काम हुए। ये काम तो कोई छुपने वाली चीज नहीं है, आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ हुआ है कि नहीं। ठीक है सर। तो बाढ़ के मामले में जो भी कोशिश है हमने किया है, लेकिन जब सरकार की नीति हो कि हमको किसानों के बाढ़ के मामले के, सिंचाई के मामले में पैसे नहीं खर्च करना है, हमको कुछ इवेंट आयोजित करने वाले जगहों को, अब जैसे हम चाहते हैं कि गांव नहीं कटे, सिंचाई की व्यवस्था हो, बाढ़ की समस्या का निदान हो, हमारी पार्टी ये चाहती है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, आपको गया जी में डैम बनाया जाएगा। ठीक है सर, अब एनडीए के साथियों से भी सवाल इस पे ले एक मिनट, गया जी में डैम बनेगा और वहाँ पितरों को तर्पण करने के लिए हमको हिंदू के आधार पर वोट मिलेगा, इसलिए उसमें हम अरबों रुपया लगाएंगे। हम गाँव को नहीं बचाएंगे, कटाव को नहीं बचाएंगे, सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे। हम राजगीर में खेल तमाशा के लिए, पर्यटन के नाम पर वहां हजारों करोड़ जल संसाधन के पैसे खर्च करेंगे। अब आएंगे सर आपके, एक मिनट, हम कहेंगे ये इस पैसे का मिसयूज जो है, अभी एक मिथिला हाट बना है झंझारपुर में, जो संजय झा जी है, हम समझते हैं कि 53 एकड़ का तालाब है, वहाँ उन्होंने अपना मार्केट बनाया जल संसाधन के पैसे से। गाँव के पैसे जो है स्थानीय मुद्दों पे बात हो तो ज्यादा बेहतर। हम कह रहे हैं कि बाढ़ को रोकने के लिए पैसे नहीं खर्च करने वाली नीति जब है बाढ़ के लिए, आपको सिंचाई के लिए, और जब ये पैसे डाइवर्ट करके दूसरे कामों में होगा, ठीक बात है सर, तो बहुत सारे काम नहीं होंगे। ठीक है शिबू जी, बात समझने की जरूरत। कई आरोप आपके सरकार के नियत पर भी लगा है विधायक जी की तरफ से, और कुछ सवाल जनता के भी है। भ्रष्टाचार को लेकर सवाल है कि तमाम जो प्रखंड है, अनुमंडल स्तर के अधिकारी पदाधिकारी है, वो घूस लेते हैं, बिना उसके काम नहीं चलता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि भले विधायक दूसरी पार्टी को हो, लेकिन सरकार में तो आप लोग हैं, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो इसका भी जवाब आप दे देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम भी बता दें, जैसे हमारे सतेंद्र जी ने कहा कि शिबू जी या शिबू भैया उस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिए खाद वाले पे, तो खाद वाले पे मैं फिर से कहना चाहूंगा सतेंद्र जी आपसे, उसके लिए लगातार हमारे प्रतिनिधि प्रयासरत हैं। हमारे माननीय सांसद सुनील जी, हम फिर से कह रहे हैं कि आप पता करिए कि केंद्र में सचिवालय केंद्र में जाके वहाँ के केंद्रीय सचिव से वहाँ मिले हैं और इसके लिए बात उठाए हैं। खाद हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, थोड़ी मैंने बात बताई कि थोड़ी अव्यवस्था के कारण, थोड़ी अव्यवस्था से हमारे जमा भाई ने कहा कि सुखाड़ का बात भी कर रहे हैं और फिर खाद के कमी की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। जब सुखाड़ है तो फिर हमको तो दोनों को बैलेंस करके बताना है उनको कि सुखाड़ की बात अलग है, खाद की कमी की बात अलग है। तो खाद की कमी है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत है, खाद है। और कल भी हमारे विसूत्री के उपाध्यक्ष धनंजय त्रिपाठी जी हैं, कल डीओ से हमारे सामने बात हुई, घूम के खाद बंटवा रहे हैं, व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से अगले कुछ दिन में उस समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा क्या था? भ्रष्टाचार पे सवाल है जो लगातार। हाँ, अब भ्रष्टाचार पे आइए। ऐसा कहीं नहीं है, सरकार कोई नहीं कहती है, किसी की सरकार हो, हमारे नीतीश जी निश्चित रूप से ईमानदार आदमी हैं। आज तक किसी ने उन पे ना उंगली उठाया है, ना कोई उंगली उठा सकता है। ये नीतीश जी की क्वालिटी है। लेकिन भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, तो भ्रष्टाचार का जब जब सवाल उठा है, अभी पकुआ में, पचिमवारी पकुआ में, अभी लोग यहां बैठे हुए हैं, पचिमवारी पकुआ में वहां समस्या था, हम लोग सांसद जी से बात करके उस पर उठवाए और उस समस्या का समाधान हुआ। आप अगर बताएंगे तो समाधान निश्चित होगा, लेकिन बात हम तक पहुंचेगी ही नहीं। और दूसरी बात, हमारी सरकार की जांच एजेंसियां भी हैं, आपके पास नंबर है, अगर उस तरह का कुछ होता है तो आप उसका इस्तेमाल करिए। तो आप अपना रिश्ता भी बचा कर रखना चाहेंगे और सरकार को भी बदनाम करेंगे, तो दोनों संभव नहीं है। सरकार ईमानदार है और सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है। जी ठीक है।
नेहा सैफी जी, आपसे भी लोगों ने सवाल किया, खासकर युवाओं को लेकर सवाल था। शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल सिकटा में ठीक नहीं है, तो ये सवाल सिर्फ स्थानीय विधायक से नहीं था, ये सवाल आपसे भी था, चूंकि आप सत्ताधारी पार्टी में जिम्मेवार पोस्ट पे है। देखिए, जिस तरह से सिकटा में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पे बात हो रही है, हम ये कहना चाहेंगे, हमारे विधानसभा के जो भी यहाँ युवा हैं या पूरे विधानसभा के युवाओं से ये अपील करना चाहेंगे कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे राज्य के निर्माण के लिए और एक अच्छे विधानसभा के निर्माण के लिए देश, राज्य और इस क्षेत्र के एक एक युवा को अपना योगदान देना होगा। जब तक युवा राजनीति में सक्रिय होकर के देश के, राज्य के, क्षेत्र के हर एक युवा, वो चाहे पंचायती राज्य में हो या विधानसभा में हो या हर तरह की, चाहे नगर निकाय की चुनाव में हो, हर तरह की व्यवस्था में अपना योगदान दीजिए। और जब आप हर देश के, राज्य के हर एक युवा राजनीति में सक्रिय होकर के योगदान देंगे, तभी ये चीजें सुधरेंगी। आज आप सवाल जिस तरह से कर रहे हैं यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था की या फिर यहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था की, आप जरा याद कीजिए, आज से पिछले जो भी विधायक रहे हो या अभी तक के प्रेजेंट विधायक जो भी हो, कोई एक क्लिप दिखा दे जो यहाँ के डिग्री कॉलेज के लिए कभी मांग तक किए हो विधानसभा में, और कोई एक ऐसा वीडियो क्लिप दिखा दे। बिहार के पूरे राज्य में हर विधानसभा से सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध है, ताकि यहाँ से कम पैसे में युवा जाकर के पटना तक अपने एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं या फिर पटना आने जाने की सुविधा बेहतर हो। लेकिन कोई एक वीडियो क्लिप दिखा दे या फिर परिवहन मंत्री के पास एक लेटर भी लिखे हो कि हमारे क्षेत्र से भी सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरी चीज कि आज हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाका है। हर साल बाढ़ के दिनों में लाखों घर बाढ़ के कटाव, नदी के कटाव में डूब जाते हैं। जरा विधायक जी लोग बता दें कि उन्होंने क्या डिमांड किया है आज राज्य सरकार से या फिर उस विभाग के मंत्री से कि हमारे क्षेत्र में जब मैं विधायक बनूं तो मुझे ये काम प्राथमिकता तौर पे ठीक है, फिर आपके पास आऊंगा मैं। अगला सवाल धनेश पटेल जी से था। लोगों ने ही पूछा कि विजन क्या है, चूंकि आप ये बता रहे हैं कि आप प्रत्याशी होंगे, तो लोगों ने ये सवाल किया कि क्या करेंगे। ऐसे देखिए, बिहार के अंदर एक सौभाग्य है कि 53% पॉपुलेशन जो है युवा है। युवा ही देश का, चाहे किसी राज्य का, किसी समाज का भविष्य होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ चाइना का। जब हम लोग वहाँ जाते थे तो 78 में चाइना और हम एक ही बराबर थे। तो उन्होंने फैक्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है, उन्होंने नारा दिया कि केवल सरकार नहीं, हम नहीं, युवा लोगों, युवा शक्ति की बहुत आवश्यकता है। और हर युवा लग गया देश के निर्माण में, हर युवा लग गया। तो मानिए कि शिक्षा का जो प्रॉब्लम है, अगर आप समझिए, एक वैसे आप शर्ट कहाँ का पहनते हैं बना हुआ, सुनिए, कहाँ का शर्ट पहनते हैं आप? शर्ट जूता कहाँ का पहनते हैं? शिक्षा बिहार का बना नहीं ना है। शर्ट और जूता जो पहनते हैं, हाँ समझिए तो कितना इम्पोर्टेंट। सारा पैसा जो, सुनिए, सारा पैसा बिहार से आउट हो जा रहा है। आप हमारे लड़के कमा कर लाते हैं, लेकिन उद्योग लोग ले जाता है, दिल्ली वाले ले जाते हैं, बम्बे वाले। इसको पार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो इसलिए जो हम लोग को जाए कि पहले घर घर उद्योग दिया जाए। अच्छा, वो विकास के लिए 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये फैक्ट्री जो रोजगार होता है। इसको क्रिएट करने में, जैसे महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए, हमने उनको महात्मा बना दिया, इसलिए कि हम उनके पीछे मार्च किए हैं। जो हम कोई आइडिया लेकर आते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, उतना ही आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आइडिया को लेकर इम्प्लीमेंट अपने क्षेत्र में करेगा। हम 100% गारंटी देते हैं। अगर इन केस हम आते हैं और आप हमारा पूरा साथ देते हैं तो मैं तो बिहार चेंज करने आया हूँ। और मुझे हाजीपुर में सक्सेस मिला है कि बिहार में सिंगल फैक्ट्री है जो एक्सपोर्ट करती है और हजारों लोगों को काम देती है। हमको बुलाया गया था, हम सक्सेस किया। हमारा एग्जाम्पल पूरा सरकार दूसरे लोग लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेते हैं। और सौभाग्य की बात है कि आपको सेंटर में भी बहुत अच्छी एक तरह से विकासशील गवर्नमेंट है। आप समझिए कि इंडिया का विकास दर 6.4% अभी है, दुनिया से सबसे ज्यादा है। उसका फायदा हम लोग नहीं उठाते हैं। लेकिन आज के डेट में बिहार के अंदर जो हम जानते हैं जितना इन्वेस्टमेंट आने वाला हो किसी राज्य में नहीं जाएगा इस बार।
उसका फायदा बिहार को होना चाहिए, हमारे राज्य को होना चाहिए। हमने बलथर के अंदर एक एग्जाम्पल करना चाहते हैं कि हम जब एक और इंटरव्यू में बोला था कि आप 35 पंचायत है ना, 35 पंचायत बुद्धो लगाया जाएगा। 35 पंचायत में आप लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, हम मदद करेंगे आपको, आप लगाएंगे और आप चलाएंगे। आप जो आपके लड़के जो बाहर गए हैं, आपके यहाँ बाहर के लड़के ये काम करेंगे और ये 100% हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, तो आपका भी साथ चाहिए। देखिए यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, हम जानते हैं, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ फैक्ट्री चलाते हैं तो हमको टेक्निकल आदमी नहीं है, तो हमको टेक्निकल कॉलेज भी आपको स्थापित करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए हम लोग भागे भागे, अगर हमारा कोई कर्मचारी बीमार पड़ता है तो बीमार से कैसे फैक्ट्री चलाएंगे, चाहे घर चलाएंगे, चाहे रोजगार कोई चलाएंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है सर। इसलिए जो बावजूद इसके कि हमारा क्या रिजल्ट कुछ नहीं है, हम ऐसे भी करने जा रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मिलिए हम लोग से और हम लोग साथ विकास में आइए। पूरा बिहार के लिए हम लोग है और इसके लिए नहीं है। ठीक बात है। महमूद आलम जी सामाजिक कार्यकर्ता है, आपने जनता के सवालों को भी सुना, तमाम प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को भी सुना आपने, क्या कहना चाहेंगे? ये चर्चा किस ओर जा रही है? बहुत लोगों को मैंने बातों को सुनकर अवलोकन किया। कुछ लोग मंत्री की बात कर रहे थे, ये 5 से लेकर 9 तक बहुत डेवलप किया गया, सड़कों को जाल बिछाया गया। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप चौकीदार रहा करते थे यानी विधायक, तो तरक्की का जाल बिछा दिया, लेकिन जब थानेदार हो गए यानी मंत्री हो गए बिहार का, तो 5 साल ब्लैंक पड़ गया। इसका क्या कारण है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं। अब एक और कहावत है, ये चिराग के पेनी में अंधेरा। उनके सगे भाई महमूद आलम है मेरी नाम का, भवानीपुर मॉडल स्कूल है, प्रखंड शिक्षा स्टेशन से 2 किलोमीटर का स्थित है। जाकर देखिए, अभी यहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा है और रोड अभी नदी में तब्दील है। यह सुना जाए सर, रोड हुआ उनके सामने नहर के समान तब्दील है। आखिर क्या कारण है? अब रही बात, आप जब दाखिल खारिज की बात कर रहे हैं, यह सुना जाए, दाखिल खारिज की बात को लोग चर्चा कहे हैं। आप प्रमुख रहा करते थे तो 100 रुपया की दाखिल खारिज चर्चा मानसून की तरह सिक्टा विधानसभा में लहर हुआ। उसके बधाई में आप जो है विधायक बने और ऐसी हुआ जब विधायक और मंत्री हुआ 500 में और 1000 में दाखिल खारिज हुआ। क्या वजह है भाई? एक मानसून की तरह हवा फैलाया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात एक याद करिए। ऐसे लोगों में बात बताना चाहता हूं, जब लालू प्रसाद यादव विधानसभा में जब थे, ठीक है सर, स्थानीय मुद्दों पे, विधानसभा में सिर्फ स्थानीय मुद्दों पे लालू प्रसाद यादव की बात नहीं भेजा था। ठीक है। अब चूंकि झुन्नू जी बड़े समय से धुन्नू जी बोलना चाह रहे थे इन तमाम मुद्दों पे, जनता के भी सवाल थे, जनप्रतिनिधि के भी जवाब थे, आप कितना सहमत है? आप अपने मत को रखें। जी धन्यवाद। मैं यहाँ बैठे हमारे क्षेत्र के विधायक जी और एनडीए के बीजेपी के नेता हों या जेडीयू के नेता हों, मेरा डायरेक्ट ग्राउंड का क्वेश्चन है और जवाब सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने डिग्री कॉलेज की बात कर रही हैं, आज इलेक्शन के टाइम आई है तब जुमलेबाजी की बात हो रही है, इलेक्शन के टाइम आई है तब। आज डिग्री कॉलेज की बातें हो रही है, अस्पताल की बातें हो रही है। मंगल पांडे आपका स्वास्थ्य मंत्री हैं, 55 बेड का हॉस्पिटल मैनाटांड, 55 बेड का हॉस्पिटल मैनाटांड। यहां एमबीबीएस डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए 8, जिसमें 5 जेंट्स होनी चाहिए, 3 लेडीज होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जो पार्टी के यहां पर नेता बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से, मैं इस क्षेत्र की जनता हूं और मेरी पत्नी जिला पार्षद है, पूर्व में मैं जिला पार्षद था। मैं पूछना चाहता हूं, 55 बेड के हॉस्पिटल में 8 डॉक्टर की रिक्त संख्या है और यहां पर एमबीबीएस की संख्या है 2, वो भी रोस्टर के अनुसार चलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की सरकार में रोस्टर चलती है, रोस्टर व्यवस्था बन चुकी है। 4 दिन एक डॉक्टर आएगा तो 4 दिन एक डॉक्टर आएगा। आयुष डॉक्टर के भरोसे हमारी अस्पताल चल रही है। आयुष डॉक्टर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं,
मैं अपने बंधु से पूछना चाहता हूं, जो आयुष डॉक्टर है इनके बदौलत हॉस्पिटल चल रही है। मैं बता दूं आयुष डॉक्टर क्या होता है। जिसको अंग्रेजी दवा लिखने की पावर नहीं है, आज वो बैठकर अंग्रेजी दवा लिख रही है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज कोई मरीज मर जाती है, हमारी बहन बेटी, एक मिनट, हमारी बहन बेटी किसी का पैदाइशी है, पैदाइशी कराने के लिए अस्पताल में जाती है, जबकि डॉक्टर, लेडीज की डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए 3, जेंट्स डॉक्टर मेरे बेटी बहन का पेट देख रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ऐसे नेता लोग बैठे हुए हैं, हमारे देश को, हमारे बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और देख लीजिए अपना मैनाटांड़ का स्थिति। ठीक है, ठीक है। अब सीधे सीधे जनता में जाते हैं। 3 सवाल जनता से जवाब लिया जा रहा है। हर सवाल का जवाब लिया जा रहा है। शोर करने से कुछ नहीं होता है, धैर्य रखिए। हर सवाल का जवाब लिया जाता है। जल्दी से सवाल। 3 सवाल जनता के बीच से। अनिकेत जी हमारे सही बात तो कड़वी लगती है। ने विधायक जी से लगभग 5 सवाल लिए गए हैं। 5 सवाल के जवाब उन्होंने दिया है। ठीक है, बैठिए। आप प्रभात खबर के टीम को धन्यवाद कि एक जागृति लाने का प्रयास किए, और मैं प्रश्न नहीं, माननीय विधायक जी से मैं इस क्षेत्र की कुछ जानकारियां चाहूंगा, और कृपया करके इसको पक्ष विपक्ष में नहीं उलझाइएगा, चूंकि जो सरकारें अगर पूर्व में भी दूसरी रही हुई है बिहार में, और विपक्ष का विधायक रहा है, तो विकास नहीं होने का आरोप उसी पे लगता है। और अभी आप क्रेडिट ले रहे थे त्रिवेणी कैनाल के उड़ाही की, जो कि विधायक निधि का कार्य नहीं है, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, सरकार के कार्य थे। और कहीं भी अनुशंसा करने का कोई भी जिम्मेदारी होती है, कोई भी रहेगा किसी दल का, उपपक्ष विपक्ष हो, वह अधिकार विधायक को होता है। बहुत सी जैसे बातें आ रही थी परिवहन के लिए, बिहार राज्य परिवहन में, तो आम लोग, हम लोग भी लिखे हैं, आम लोग लिखते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। आप लिखेंगे उसकी अहमियत रहेगी। तो मैं शिक्षा की बातें आ रही थी, थोड़ा सा मैं पूर्व में जब +2, अब तो सारे +2 हो गए, +2 नहीं हुआ करते थे जब, तो हाई स्कूलों की स्थिति ठीक थी। सवाल को शॉर्ट रखेंगे सर, लंबा नहीं। शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में नहीं, टू द पॉइंट सवाल कीजिए। +2 जब हुए, 4-5 शिक्षक हुआ करते थे, आज 28 से 30 हैं। शिक्षकों की संख्या 6 गुना बढ़ गई, छात्रों की संख्या नहीं बढ़ी तो प्राइवेट स्कूलों में। पब्लिक के पैसे खर्च हुए ज्यादा, जो आपके अधीन आता है, और 3-4 विद्यालयों के बड़े ही अशोभनीय चर्चाएं भी बीच में आई। उसके लिए आपने क्या ठोस प्रयास किया, यह बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, महिला से एक सवाल ले लेते हैं। एक महिला से सवाल ले लेते हैं, समय का भी अपने पास अभाव है, 1 घंटे का ही कार्यक्रम होता है। जी, क्या नाम है? सबसे पहले तो मैं अंतिमा कुमारी सिकटा ब्लॉक से। जोर से बोलिएगा। अभी बैठो बोल दे रहा है। सबसे पहले तो मैं अंतिमा कुमारी सिकटा ब्लॉक से मैं कहना चाहूँगी कि प्रभात खबर को मैं बड़े नियम से बंदा करती हूँ। सबसे पहले ये तो बात है कि जनता लोगों को जो मांग है वो तो पूरी हुई ही चुका है, लेकिन रह गया बात जो जीविका से दीदी जुड़ी हुई है उन लोगों को भी तो सब कुछ हुआ है, लेकिन रह गया बात कि जो बैंक से भी जो लाभ दिया जाया है, जो बैंक से लाभ दिया जा रहा है, अनेकों प्रकार के लाभ दिया जा रहा है, तो उन लोग जब बैंक से लाभ दिया जा रहा है तो उन लोग से काहे नहीं जा करके अपना जो भी मांग है अपना पूरी कर सकते हैं? वहां से भी तो लोन मिल रहा है, ऐसा तो बात नहीं कि नहीं मिल रहा है। जब इंजन की सरकार जब है वहां पर भी तो सब कुछ की व्यवस्था है, तो फिर क्यों नहीं आप लोग हमारी भी मजबूरी है कार्यक्रम को लेकर के। एक पीछे से सवाल और लेकर के समाप्त करते हैं। जी चाचा बताइए सवाल। हमारा तो
हमार घर रामपुरवा हो। सवाल ई बा जे हई सब साहब लोग बैठल बनी, हई सब जनता का बात करते, एगो तो सुखाड़ हो गई, आ यूरिया आवता तो बेचा जाता बोले को अब जौनो पानी पाटत नहीं खे मिलत। आ रहल ई बात हमरा हिंदी बोला का ना लूरे वाला, अब हई हे बिहार में हमारा केहू का लड़का पढ़ल नहीं क्या, 40,000 उत्तर प्रदेश के आके यहाँ नौकरी करता लोग। ठीक है, यूरिया को लेकर के सवाल है जी, जल्दी प्रभात खबर को सवाल मेरा सवाल है विधायक जी से। उन्होंने अपना काम गिना दिया कि राजस्व ग्राम को पानी सिंचाई पहुंचाया था, पक्षपाती किया इन्होंने। इस माइनर से पकुआ माइनर से एक नहर निकलती है, केवल बहुवरवा तक पानी पहुंचाया, उससे 4-5 गांव तक पानी पहुंचता था, उन्होंने इसको नहीं साफ करवाया, आज भी सुखाड़ की स्थिति पड़ा हुआ है। दूसरा सवाल है कि सिर्फ एक सवाल, चूंकि हमारे पास समय का अभाव है जी, नहीं एक आखिरी सवाल और ले रहे हैं, जल्दी से सवाल रखिए। मेरा सवाल है, जो खुर्शीद आलम के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जब 2000 सिर्फ सवाल कीजिए। वही बात है, 2015 से 20 में जब वो मंत्री रहे हैं तो उनके पास 2 मंत्रालय रहा है, एक गन्ना मंत्रालय रहा है, एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय रहा है। तो बता दें कि गन्ना मंत्री रहते हुए एक गन्ना मंत्रालय रहते हुए कितने क्षेत्र के लोगों का यहाँ गन्ना के लिए काम किए हैं, जबकि हमारा गन्ना बहुल क्षेत्र है। दूसरी बात, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय उनके पास था तो हमारे विधानसभा के कितने अल्पसंख्यक परिवारों को रोजी रोजगार दिए थे। नीतीश ठीक है, ओवर टू यू। ठीक है विधायक जी, कई सवाल जनता से हैं, जिसमें एक सवाल दोबारा से उठा है नहर सफाई का जो मुद्दा है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्होंने भी कई सवाल किए हैं, तो उसका जवाब आपसे। एक जो शिक्षा के बारे में जो बातें आई हैं कि स्कूलों में टीचर तो बढ़ गए लेकिन छात्रों की संख्या नहीं बढ़ रही है, ये जो सवाल है एक बड़ा सवाल है और ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। इस पर एक दिन हम बैठे थे, ये बैनाटांड रामपुरवा हाई स्कूल में तमाम टीचर लोग के बीच, और छात्रों से भी बात हुई थी कि कैसे इसकी उपस्थिति ठीक ठाक की जाए। तो उसमें कुछ जिम्मेवारी दी गई थी। एक बास्टा स्कूल में भी हम बैठे थे, वहाँ के शिक्षक लोगों के साथ और छात्र लोगों के साथ भी, लेकिन फिर इस मामले में आगे क्या प्रगति हुई इस मामले में हम उसको चेकअप नहीं कर पाए हैं कि क्या उसके रिजल्ट आ रहे हैं। अभी एक तरह से इस मामले में अध्ययन करना है और उस अध्ययन के आधार पर फिर सरकार से हम लोग सवाल करेंगे कि कैसे इसको पटरी पर लाया जाए। ये एक बड़ा प्रश्न है और निश्चित ही जब स्कूलों में टीचर हैं तो पढ़ाई होनी चाहिए, ये वाजिब चिंता है और इस दिशा में हम और देखते हैं, जांच पड़ताल करेंगे, अध्ययन करेंगे, कोशिश करेंगे जी सर। दूसरी बात नहर सफाई है, नहर सफाई, हाँ दूसरी बात नहर सफाई वाली जो बात है, तो कोई काम जो है वो विधायक की अनुशंसा से है, तो वो विधानसभा में भी हमारे प्रश्न रहे हैं त्रिवेणी नहर की सफाई को लेकर के, उसके बाद से योजना आई थी। तो किसी भी योजना को केवल विधायक के निधि से जोड़ करके देखने से, तो विधायक निधि का तो मतलब है कि 4 करोड़ की राशि है, इसमें कितना काम होगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो कोई भी काम जो है, जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि अमुक सड़क नहीं बनी, अमुक काम नहीं हुआ, तो विधायक से करते हैं, और जब काम गिनाने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ये तो विधायक की मदद से नहीं हुआ। तो आपको तो सारे कामों की जिम्मेदारी होती है हम लोगों को, और सारे काम का अनुशंसा करते हैं, उसके लिए विधानसभा में बहस करते हैं, अफसरों से मिलते हैं, पत्राचार करते हैं, जुलूस प्रदर्शन करते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो सिंचाई के मामले में और जो बातें काम बाकी रह गई है, हमने अपने पूर्व के वक्तव्य में भी बताया कि आज सूखा है, ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए जहाँ लोगों का ध्यान नहीं था वहाँ भी लोग सोच रहे हैं कि वहाँ भी कैसे व्यवस्था हो। आपकी जानकारी में हम दे दें कि एक सिसवा में हमने एक चेक डैम बनाया है और उस चेक डैम से आपको हजारों एकड़ की आपको सिंचाई इस साल हो रही है। एक चेक डैम हमने औलिया बाबा जो है चौवट्टा के पास, लौकर के पास भी आपको बनाने की
आपको पूरी व्यवस्था कर दी है, उसका टेंडर हो गया है, अब वो ठेकेदार उसमें काम लगाएगा। और हम समझते हैं कि इस ढंग से आपके यहाँ एक झुमका में भी हमने, झुमका जो सेडवरिया है वहाँ भी एक चेक डैम के लिए हमने प्रस्ताव दिया है, वो भी पास होगा। कई और हमने प्रस्ताव दिए हैं। दूसरी बात है कि नहरों के तमाम अंतिम छोर तक पानी जो है उसकी पहुंचाने की गारंटी होगी, और इसके लिए हमको जो करना होगा करेंगे। अभी एक हद तक बहुत सारी नहरों में पानी आया है, आगे और जो बची कुची नहरें हैं उसमें पानी आएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम हैं। जनता के सवाल को लिए गए और जो विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे थे उनसे जवाब भी लिए गए। साथ ही स्थानीय विधायक ने भी तमाम जो सवाल था उसका जवाब इन्होंने देने का भरसक कोशिश किया है। कई सवाल बाकी रह जाते हैं, लेकिन ये चर्चा सार्थक मोड़ की ओर गया और प्रभात खबर की टीम पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर ऐसे ही तमाम चौक चौराहे पे चर्चा कर रही है। साथ ही साथ इसी तरीके से चौपाल लगा के लोगों का जो सवाल है सीधे उनके प्रतिनिधि से पूछ रही है। तो इस कड़ी में हम लोग वोटर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है या जितने भी प्रतिनिधि मौजूद है उनसे निवेदन होगा कि एक बार अपने स्थान पे खड़ा हो जाएंगे और वोटर जागरूकता को लेकर एक हमारा शपथ है, वो शपथ आप लोग लेंगे। तो एक बार आप सभी से निवेदन होगा कि अपने अपने स्थान पे आपसे भी एक सवाल है आपका, हमारा एक सवाल मीडिया से भी मेरा है। पहले तो इनको कांग्रेचुलेशन की सक्सेसफुल पब्लिक रिलेशन करने के लिए और संवाद चौपाल करने के लिए। लेकिन ये बताइए, जो एक 5 साल चुनाव के वक्त ही क्यों आते हैं लोग? अगर ये हर साल अगर चौपाल जाए, अगर माने विधायक जी चुने गए 5 साल पहले, चाहे कोई चुना जाए, अगर हर साल लगाते, आपसे बात कराते तो कंट्रोल में होकर विकास भी होता। ठीक बात है, भले उसको ठीक बात है। हम आपको अनाउंस करते हैं कि उसका आप लोग फाइनेंस उठाएंगे अपने ऊपर, नहीं, लेकिन आपको जो भी जीते यहाँ पर उसको हर ठीक है सर, पब्लिक बात करनी है। ठीक है सर, ठीक है। वैसे प्रभात खबर लगातार लोगों के बीच पहुंचते रहती है, लोगों की समस्याओं पे बात करते रहती है। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी यहाँ पे जनता जनार्दन मौजूद है, जितने भी प्रतिनिधि मौजूद है, अपने दाएं हाथ को ऐसे आगे कर लेंगे। आप सभी से निवेदन होगा अपने दाएं हाथ को और अपने सुविधा अनुसार, अपने जेंडर के अनुसार शब्दों का चयन कर लेंगे। फिलहाल मैं शपथ दिलाता हूं। हो गया चाचा, चलिए सभी लोग, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेवारी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार जागे देश आगे प्रभात खबर का ये चौपाल और हमारे मुख्य स्पॉन्सर है वास्तु बिहार और राकेश मसाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।